Good evening all of you. My name is MD Parvez and today we will discuss about the physics concept center of mass advanced question in 1991. Okay. So first हम जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं. A block A of mass 2m means this is block A and mass 2m is placed on another block B of mass 4m. ये block B है mass 4m. Okay. एंड ये ब्लॉक ए मास 2m ऑन ए फिक्स टेबल मीन्स दोनों ब्लॉक को एक फिक्स टेबल पर रखा हुआ है. ओके. द टू ब्लॉक्स हैव ए सेम लेंथ 4d मीन्स जो ये लेंथ है वो 4d गिवन है. ओके. एंड दे आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक बी एंड टेबल. ये ब्लॉक बी है, ये टेबल है, इसके बीच का जो कोएफिशिएंट है म्यू का वैल्यू जो है मीन्स म्यू गिवन है. ओके. देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स मीन्स ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, दोनों के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है मीन्स म्यू का वैल्यू 0 है. ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग हॉरिजॉन्टली मीन्स ये ब्लॉक मास m है इसका एंड इसके पास वेलोसिटी जो है v है. Moving along a line passing through the center of mass of the block B means ये जो block B है इसका height 2d given है. सो इसका center of mass जो होगा D पर होगा. सो ये D height पर ऑब्जेक्ट जो है इससे परपेंडिकुलरली जो है अप्लाइड होता है इलास्टिकली. ओके. इलास्टिकली with the block B at a height D above the table. नेक्स्ट हम लोग को सॉल्व करना है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ V required to make the block A topple means इसके पास कितनी वेलोसिटी मिनिमम होनी चाहिए सो दैट ये जो है ये ब्लॉक A टपल कर जाए. ओके. सो सपोज हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं. दिस इज हाइट 2d हियर, दिस इज हाइट 2d हियर एंड मास वैल्यू इज 4m and this is block B and this is block A and mass value is 2m and this is basically this is height D and one object is pulled elastically and mass is m and velocity is v. So we assume that system here. So in system we have to take mass m and mass 4m मीन्स मैं जो इसमें सिस्टम कंसिडर करूंगा वो मास m एंड मास 4m इसमें इंक्लूड होगा. ओके. सो सिस्टम की बात करते हैं. सो दिस इज आवर सिस्टम. ओके. मुझे a को जो है यहाँ रिजेक्ट करना पड़ेगा. सो सिस्टम की बात करते हैं तो ये मास m है और इसके पास वेलोसिटी जो है v है और ये मास 4m है, ये मास 4m और इसके पास जो वेलोसिटी है वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो 0 है. After collision, suppose mass m has velocity suppose v1 and after collision suppose mass 4m has velocity suppose v2. So यहाँ पर जो है एक वर्ड गिवन है इलास्टिकली मीन्स इलास्टिकली गिवन है यहाँ पर. सो हम यहाँ देखते हैं मोमेंटम कंजर्व है या नहीं मीन्स यहाँ पर एफ एक्सटर्नल फोर्स का जो वैल्यू होगा वो 0 होना चाहिए. ओके. सो एफ एक्सटर्नल वैल्यू देखते हैं. सपोज पर जब ये मास m इस 4m से टकराएगा देन इस पे जो है नीचे की तरफ जो है यहाँ एक फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू यहाँ फ्रिक्शन फोर्स म्यू n अप्लाई होगा. सो म्यू n जो है एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स है. सो फर्स्ट वी विल चेक हियर एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट और नॉट. ओके. सो dp सिस्टम अपॉन dt equals to f external. ओके. सो dp सिस्टम अगर 0 होगा देन कोई फोर्स यहाँ एक्सटर्नल फोर्स इज नो प्रेजेंट. ओके. सो f external into dt and from 0 to delta t.
सो यहाँ जो एक चीज यहाँ आप ऑब्जर्व करना है कि जो dt है वो एक t अप्रॉक्स लाइक 0 एंड जो F एक्सटर्नल फोर्स है ये ओनली यहाँ पर मीन इनटू नॉर्मल है। सो एक्सटर्नल फोर्स जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज ए नॉन इंपल्सिव। फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन इंपल्सिव। फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन इंपल्सिव इन नेचर, नॉन इंपल्सिव इन नेचर। बट जो नॉर्मल फोर्स होता है या टेंशन फोर्स इज इंपल्सिव इन नेचर। सो यहाँ पर इसका जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होगा एक लिमिट होगा, फाइनाइट होगा, एंड इफ वी मल्टीप्लाई विथ फाइनाइट एंड जीरो सो वी गेट डेल्टा पी सिस्टम, डेल्टा पी सिस्टम इक्वल्स टू 0। एक्चुअली यहाँ जो फ्रिक्शन वैल्यू है गिवन ये एक फाइनाइट वैल्यू होगा बिकॉज ये नॉन इंपल्सिव फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन इंपल्सिव फोर्स एंड dt वैल्यू टेंडिंग टू 0। सो यहाँ पर हम लोग डेल्टा पी सिस्टम 0 होगा, मींस p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल। जो मोमेंटम इनिशियल होगा वो मोमेंटम फाइनल के इक्वल होगा। सो यहाँ पर हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। सो अप्लाई हियर मोमेंटम बैलेंस फर्स्ट। ओके, फर्स्ट मोमेंटम बैलेंस, मोमेंटम बैलेंस। ओके, सो देखिए मोमेंटम बैलेंस में वी हैव टू पार्टिकल इन द सिस्टम। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल फर्स्ट, लाइक मैं ऐसे लिखता हूँ कि इनिशियल ऑफ फर्स्ट पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल का जो मास है, मास इज m, प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 4m इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंट फाइनल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल फर्स्ट, एंड पार्टिकल फर्स्ट हैज मास वैल्यू m प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ मास 4m। ओके, सो यहाँ पर जो इनिशियल मोमेंटम होगा, यहाँ पर m मास है, मोमेंटम इक्वल्स टू mv होता है। सो m मास एंड वेलोसिटी कितना अपने पास v गिवन है। ओके, प्लस यहाँ पर 4m मास है इनटू वेलोसिटी कितना गिवन है यहाँ 0, ये रेस्ट पर है ना। सो रेस्ट 0 इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। मैंने यहाँ पर एज्यूम किया था कि सपोज आफ्टर कोलिजन suppose mass m has velocity v1 and mass 4m has velocity v2। so final momentum कितना हो जाएगा इसका m into v1। so मैं यहाँ लिखता हूँ m into v1 प्लस इसके पास 4m into v2। ओके, so अब देखते हैं फाइनली जो है m into v1, m into v1 v plus 0 equals to m into v1 plus 4m into v2। ओके, सो यहाँ से हम m कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो v का वैल्यू जो होगा v1 plus 4v2, v का जो वैल्यू होगा v1 plus 4v2। नाउ सेकेंड, actually collision is elastic here, so kinetic energy also conserved here, so we apply here kinetic energy conservation। we can apply here kinetic energy conservation because collision is elastic, ओके। सो कोलिजन इलास्टिक है, सो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व में जो फर्स्ट पार्टिकल था, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ एक बार। सपोज ये मास 4m है और ये मास 2m है और ये जो है सपोज ये हाइट जो है d है, यहाँ पर मास जो है m है एंड वेलोसिटी वैल्यू इज v। ओके, सो आफ्टर कोलिजन सपोज मैंने जो अपना सिस्टम लिया था, लाइक ये मास m है और ये मास 4m है, इसके पास वेलोसिटी v है, इसके पास वेलोसिटी 0 है, एंड आफ्टर कोलिजन इसके पास जो वेलोसिटी हुआ वो v1 हो गया इस साइड में, एंड इसके पास जो है 4m के पास जो वेलोसिटी है
V2 है। सो जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 4m इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 4m। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 4m। ओके, नाउ अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है m मास का, देखिए m मास का हाफ m v स्क्वायर एंड इसका इनिशियल वो 0 है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ। और एक अपने पास एक और रिलेशन आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन v इक्वल्स टू v1 प्लस 4v2। इसको हम लोग को अभी रिमेंबर रखना है, ठीक है, याद रखना है इसको। नाउ नेक्स्ट देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है मास m का कितना है बोलिए, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर प्लस देखिए फाइनल इसका इनिशियल जो 4m का हाफ m इंटू 0 स्क्वायर वो 0 है, 0 इक्वल्स टू फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगा, देखिए हाफ m v1 स्क्वायर, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस इसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा 4m का हाफ इंटू 4m इंटू v2 स्क्वायर, हाफ इंटू 4m इंटू v2 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल आउट m हाफ हाफ हाफ। सो v1 v स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस 4v2 स्क्वायर। ओके, ये सपोज सेकेंड इक्वेशन है और ये अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन था। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से v1 का वैल्यू जो है सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, v माइनस 4v2। यहाँ से v1 का वैल्यू होगा, इस 4v2 को इधर लाएंगे तो v माइनस 4v2 एंड v1 वैल्यू पुट हियर। सो v स्क्वायर इक्वल्स टू v1 वैल्यू कितना होगा, v माइनस 4v2। ओके, v माइनस 4v2 के होल स्क्वायर प्लस 4v2 स्क्वायर। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन क्या था, v स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस 4v2 स्क्वायर। देखिए इस इक्वेशन से काइनेटिक कन्वर्शन से काइनेटिक कन्वर्शन में v स्क्वायर प्लस 0 इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस 4v2 स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन था v इक्वल्स टू v1 प्लस 4v2। सो v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, v माइनस 4v2। सो v1 का वैल्यू मैंने v माइनस 4v2 पुट किया। सो नेक्स्ट यहाँ जो v स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम लोग ओपन करते हैं, a माइनस b होल स्क्वायर। सो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 8v2 प्लस 4v2 स्क्वायर। ओके, 4v2 स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए ये b स्क्वायर कैंसिल आउट, इसको जो है माइनस साइन इसको हम लोग लेफ्ट साइड में मूव करते हैं। सो 8v2 इक्वल्स टू 16 प्लस 4 20v2 स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ पर जो है v2 एंड v2 कैंसिल आउट। सो v2 का जो वैल्यू होगा 8v/20। सो 8v/20 को रिड्यूस करते हैं, सो 2v/5। ओके, देखिए 2 4 एंड 5 4। ओके, सो 2 4 5 4 2v/5 v2 का वैल्यू आया। अब देखिए v2 का मीन्स यहाँ मैं पुट कर दे रहा हूँ, v2 मीन्स आफ्टर कोलिजन ये मास m था, इसका v1 था वैल्यू एंड ये मास 4m था, इसका वैल्यू v2 और v2 का वैल्यू कितना आया 2v/5 2v/5। ओके, 2v/5, ठीक है, ये अपना v2 का वैल्यू आया 2v/5। अब देखिए v1 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस v2 के वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, v2 के वैल्यू को जो है हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। और फर्स्ट इक्वेशन क्या था अपना, फर्स्ट इक्वेशन था m इंटू v इक्वल्स टू m इंटू v1 प्लस 4m इंटू v2। सो m कैंसिल आउट। सो फर्स्ट इक्वेशन था अपना v इक्वल्स टू v1 प्लस 4v2
देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस V2 के वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। यहाँ पुट करने के बाद मुझे V1 का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, V1 का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से, ओके। सो V इक्वल्स टू V1 प्लस 4V2 and value of V2 is 2V/5. So V equals to V1 plus 4 into V2 value is 2V/5. So V equals to V1 plus 8V/5. Okay, 8V/5. अब देखिए ये V है और ये V है, इसको हम इस साइड लाते हैं, ओके। सो V minus 8V/5 equals to V1. सो V1 का जो वैल्यू हो फाइनली -3V/5, -3V/5 मीन्स ये जो V है ये इस साइड में जाएगा और वैल्यू कितना होगा V1 का? V1 का वैल्यू होगा 3/5। मैंने माइनस साइन ऑलरेडी लगा दिया, ओके। 3V/5, 3V/5, ओके। नाउ अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ V रिक्वायर्ड टू मेक द ब्लॉक ए टॉपल। मींस टॉपल का मतलब कि सपोज, टॉपल का मतलब ये हुआ कि सपोज अपने पास में ये ऑब्जेक्ट B जो है इसका मास 4m है और टॉपल का मतलब कि जो A ब्लॉक है, जो A ब्लॉक है मींस कुछ ऐसा हो जाए, ओके। ये जो ब्लॉक है देखिए ये लेंथ 4D है, तो अगर ये जो B ब्लॉक है वो 2D मूव कर जाएगा, मींस ये जो B ब्लॉक है ये अपना जो है दिस इज द टेबल, दिस इज बेसिकली टेबल, ओके। सो ये जो है अपना इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन जो है ये है, यहाँ से जो ब्लॉक B है 2D मूव कर जाए, सो ये जो है ये 2D यहाँ होगा, ओके, एंड ये ऑल्सो 2D और ये ऑल्सो 2D। मीन्स देखिए ये जो ब्लॉक है ब्लॉक A, ब्लॉक B 2D मूव करेगा, सो ये जो ब्लॉक A है वो 2D जो है इस तरह से हैंग होगा। सो यहाँ पर नॉर्मल ऐसा होगा और इसका mg जो है mg इसको टॉपल कराएगा, ओके। सो फॉर दिस मीन्स जो ब्लॉक B है, फॉर ब्लॉक B डिस्प्लेसमेंट मीन्स लाइक जो इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस वैल्यू इज 2D, ओके। नाउ यहाँ देयर आर ओनली वन फोर्स अप्लाइड हियर, basically friction force value is mu n, okay, and n value is mg, and for 2m and 4m suppose this is normal and this is 6 mg, so normal value is 6 mg. So acceleration value F equals to ma, okay. Only one force is present here and this force is basically friction force and value of friction force is mu into 6 into mg. So मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली mu into 6 into mg equals to mass of this block is 4m. So मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 4m into a. एक्चुअली ये जो 4m है इस पर बेसिकली इट इज t एक्सेलरेट, ओके। सो a जो होगा माइनस में होगा, सो a में हम कैंसिल आउट एंड जो a का वैल्यू होगा यहाँ से 6/4 mu g, 6/4 mu g minus sign because it is deaccelerated here, okay. So acceleration value is minus 1.5 mu z. Acceleration value is minus 1.5 mu z. So मैं यहाँ उसको नोट कर ले रहा हूँ acceleration value को minus 1.5 mu z, okay. Now next, what is the minimum value of V required to make the block a topple? अब देखिए because ये जो एक ब्लॉक है ब्लॉक 4m और ये जो ब्लॉक है दिस इज ब्लॉक A 2m, सो ये जो ब्लॉक 4m मीन्स जो टेबल पर रखा हुआ ब्लॉक है इसमें डी एक्सेलरेशन हो रहा है, सो फाइनल जो वेलोसिटी होगा ब्लॉक
suppose this is B block, this is A block. So final velocity of B block is 0 and initial velocity हम लोग को कैलकुलेट करना है. ओके, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और एक्सेलरेशन गिवन है. सो मैं एक चीज s इक्वल्स टू कितना गिवन है, s का वैल्यू 2d एंड एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना गिवन है, एक्सेलरेशन का वैल्यू गिवन है -1.5 न्यू जी. सो यहाँ पर मुझे इनिशियल वेलोसिटी मींस मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. सो वी हैव टू पुट हियर फॉर्मूला v² इक्वल्स टू u² प्लस 2s. ओके, so v square value final value is 0, so 0 square equals to u square means u minimum square. Okay, minus 2 a value is 1.5 mu g into s value is 2d. Actually block B moves only 2d distance, so distance value is 2d. Okay, distance value is 2d. So finally 3 mu, actually final 3 into 2 6 mu g d equals to u minimum square. So under root, this is the value of velocity minimum, so that block A topper. So this is the answer of question number first. Okay, and for question number B, if v equals to 2v0, so let us start here. So मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है मैं यहाँ लिखता हूँ. जो u मिनिमम है, u मिनिमम का वैल्यू 6 mu gd. It is the answer of first question. Now for second question. Okay, for second question, basically in second question given that this is the block B, okay, and this is the block A. Mass is 4m here and mass is 2m here. Okay, now at a height d distance, one object mass is m and velocity here 2v naught. V is 2v naught. Okay, so v value is 2v naught here. So हम लोग एज्यूम करते हैं सिस्टम में जो है मास m एंड 4m को एज्यूम करते हैं. इन आवर सिस्टम we have to take m and 4m mass only. m and 4m mass only. ओके, सो देखिए यहाँ पर भी जो है बिकॉज यहाँ जो है अपने पास मोमेंटम कंजर्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन है. सो फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई हियर मोमेंटम बैलेंस. ओके, सो मोमेंटम बैलेंस अप्लाई करते हैं. सो इनिशियल मोमेंटम कितना है, और यहाँ जो है 2v हो गया, 2v नॉट. सो इनिशियल मोमेंटम फॉर मास m प्लस इनिशियल मोमेंटम फॉर मास 4m इक्वल्स टू इनिशियल फाइनल मोमेंटम फॉर मास m प्लस फाइनल मोमेंटम फॉर मास 4m. ओके, अब देखिए जो इनिशियल मोमेंटम है वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए m इंटू 2v नॉट प्लस इनिशियल मोमेंटम 4m का एक्चुअली 0 पर है, इसके पास नो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है 0. ओके, इनिशियल वेलोसिटी जो है इसके पास 0 है. ठीक है, 0. सो यहाँ जो होगा 4m इंटू 0 इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम जो होगा m का, यहाँ पर होगा m इंटू v1 प्लस यहाँ जो होगा 4m इंटू v2. ओके, सो यहाँ से हम m को कैंसिल आउट कर सकते, ये तो एक्चुअली 0 हो जाएगा, ये m है. सो यहाँ पर जो होगा फाइनली अपने पास और 2v नॉट इक्वल्स टू v1 प्लस 4v2. ये आया अपने पास इक्वेशन थर्ड. देखिए 2v नॉट प्लस 0 इक्वल्स टू v1 प्लस 4v2, ये इक्वेशन थर्ड आया. ओके, ये इक्वेशन थर्ड आया. नाउ फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, ओके, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, half
एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 4m इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 4m। ओके, सो यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है मास m का, हाफ m एंड v स्क्वायर वैल्यू इज 2v0, सो 2v0 का स्क्वायर, सो 4v0 स्क्वायर प्लस initial kinetic energy of 4m mass is actually v is 0, so directly we put here 0 equals to final kinetic energy of mass m, so half m v1 square plus half m v, and m is actually 4m here, okay, m is actually 4m here, so half 4m and v2 square, okay, so m cancel out, half cancel out, so 4v0 square equals to v1 square plus 4v2 square. This is equation number second. This is equation number third, so this is fourth. Okay, so from third and fourth equation, so equation number third is 2v0 equals to v1 plus 4v2. This is equation number third, and fourth is 4v0 square equals to v1 square plus 4v2 square. This is equation number fourth. So हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से v1 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, so 2v0 minus 4v2 equals to v1, और इस v1 का जो वैल्यू है हम कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में। ओके, इक्वेशन नंबर 4 में जो है हम लोग वैल्यू पुट करते हैं v1 का। ओके, सो फाइनली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4v0 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर वैल्यू इज 2v0 माइनस 4v2 का होल स्क्वायर प्लस 4v2 स्क्वायर। ओके, so here 4v0 square equals to a minus b का होल स्क्वायर। सो हम लोग को आइडिया है a minus b का होल स्क्वायर होता क्या है, सो a स्क्वायर मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके, माइनस 2ab, सो 4 into 2 into 2, so 16 v0 v2 16 v0 v2 plus 4v2 square। ओके, so 4v0 square 4v0 square cancel out, and this is basically minus 16 v0 v2, so put here 16 v0 v2 equals to 20 v2 square, so v2 cancel out, so v2 value is 16 by 20 v0। okay, so v2 value is 16 by 20, so 4 by 5 v0, this is the v2 value, okay, and v1 value is, अब देखिए जो v2 का वैल्यू है हम जो है यहाँ पुट करते हैं। ओके, सो 2v0 minus 4 and v2 value is 4 by 5 v0 equals to v1। ठीक है, जो मेरा v2 वैल्यू आया इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड में जो है पुट करता हूँ, देन वी गेट v1 वैल्यू, सो 2v0 minus 16 upon 5 v0 equals to v1। ओके, नाउ एलसीएम ऑफ यहाँ 1 है, यहाँ 5 ये 10v0 minus 16v0 equals to v1। ओके, सो minus 16v0 upon 5 equals to v1 मीन्स ये जो है v1 का वेलोसिटी है, मीन्स वेलोसिटी जो v1 होगा वो अपने मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। नाउ अब हम लोग को ये जो है ये डेटा याद रखना है, और जो v2 का वैल्यू है 4 by 5 v0। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्चुअली
in this question, V equals to V naught, find the distance at which the mass m falls on the table after collision. Okay, so देखिए this is block B, mass 4m, and this is block A, mass 2m, और this is height d and mass is m, and here velocity is 2v naught. Okay, so after मैंने जो है सिस्टम में एज्यूम किया है, सिस्टम में जो है मैंने इसको एज्यूम किया है. so देखिए यहाँ से जो क्या होगा, अपने पास जो वेलोसिटी v1 है, वेलोसिटी v1 आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी v1 जो है m का है, एंड वेलोसिटी v1 का वैल्यू 4b/5, इसका वैल्यू -6 v नॉट बाई 5, एंड जो मास 4m है इसका वेलोसिटी गिवन है 4/5 v नॉट. मुझे इससे मतलब है. नाउ नेक्स्ट देखिए इसमें होगा क्या कि अपने पास ये 4m मास है. ओके, सो 4m मास जो है ये हाइट d से जो है यहाँ कोलाइड किया इसकी तरह. तो इसके पास रिवर्स डायरेक्शन में जो है, इसके पास रिवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गया. वेलोसिटी का वैल्यू कितना हुआ 6v0/5. सो यहाँ पर जो है ये रेंज होते हुए मीन्स यहाँ रेंज मीन्स काइनेमेटिक फ्लूइड. ओके, सो रेंज सपोज इसका वैल्यू r है. सो पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P. सो दिस इज पॉइंट बेसिकली P. सो P से जहां पर ये मीन्स यहाँ जहां गिरेगा रेस्ट पर जाएगा, सो डिस्टेंस कितना होगा. मुझसे रेंज पूछा है, तो मैं यहाँ एक काम कर सकता हूँ. सपोज जो स्पीड है मैं क्या लिखता हूँ कि जो रेंज मीन्स डिस्टेंस, रेंज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट. तो वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी जो है 6v0/5 इनटू टाइम. ओके, time of flight here, and time equals to 5r/6v0. time equals to 5r/6v0. now हम लोग नेक्स्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. s equals to ut plus half gt square. actually u is 0 here. So s equals to 0 plus half, g value is 10, g into t square, and from equation 4 t value is 5r/6v0. so put here t value is 5r/6v0. okay, so we will get s value is basically this is height. okay, this is s. so s means d equals to half into g into t value is 5r/6v0. so t value is 5r/6v0 square. then we get the value of range here. okay, so finally we get d equals to half g into 25 r square/36 v0 square. okay, now finally basically we had to calculate the value of r here. okay, so d into 36 v0, okay, into 2 into g into 25, this is under root equals to range. this is the answer of second question. okay, thank you so much.